presenting by Mindset Stories. रवि एक छोटे से कस्बे में रहता था। उम्र करीब 25 साल। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन सपनों से भरा हुआ। हर सुबह जब वह शीशे में खुद को देखता तो एक ही सवाल मन में घूमता रहता, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं? उसके पिता मोहनलाल एक साधारण सरकारी स्कूल में चपरासी थे। रोज सुबह साइकिल उठाकर निकलते और शाम को थके हुए लौटते। माँ शारदा घर संभालती थीं, शांत, धैर्यवान और बिना शिकायत के। घर छोटा था, मगर जिम्मेदारियां बड़ी। रवि ने ग्रेजुएशन तो कर लिया था, लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी। हर रिजेक्शन के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों की तुलना और खुद से की गई उम्मीदें सब मिलकर उसे अंदर से थका रहे थे। एक दिन रवि ने कहा, पापा, शायद मुझसे कुछ नहीं होगा, सब आगे निकल गए हैं। मोहनलाल ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी साइकिल की घंटी ठीक करते रहे। रात को माँ ने चुपचाप खाना परोसा। रवि ने प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, माँ, अगर मैं फेल हो गया तो? शारदा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, फेल वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। उस रात रवि देर तक सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह सुबह मोहनलाल ने रवि को साइकिल पर बैठने को कहा, चल मेरे साथ। रवि हैरान था, लेकिन चुपचाप बैठ गया। स्कूल पहुंचकर मोहनलाल ने उसे बच्चों की तरफ इशारा किया। इन बच्चों को देख रहा है? रवि ने सिर हिलाया। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं, जूते नहीं हैं, लेकिन आंखों में उम्मीद है। और तू सब कुछ होते हुए भी खुद को हारा मान बैठा है। रवि कुछ नहीं बोला। मोहनलाल ने आगे कहा, मैंने पूरी जिंदगी चपरासी बनकर काम किया, इसलिए नहीं कि मैं कुछ और नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि मेरे हालात ऐसे थे। लेकिन तुझे मैंने इसलिए पढ़ाया कि तू हालात से आगे निकले। वो पल रवि के लिए आईने जैसा था। उस दिन के बाद रवि ने खुद से एक वादा किया, मैं रोज खुद से बेहतर बनूंगा, चाहे नतीजा देर से आए। उसने एक छोटा सा कमरा चुना, वहीं उसकी दुनिया बन गया। रोज सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, स्किल सीखना, इंटरव्यू की तैयारी। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार खुद पर शक हुआ। एक दिन वो सच में टूट गया। उसने माँ से कहा, माँ, अब नहीं हो रहा। शारदा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, थक जाना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। बस यही लाइन रवि के लिए फ्यूल बन गई। महीनों बाद एक साधारण सी कंपनी से कॉल आया। बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं, लेकिन ईमानदार शुरुआत थी। रवि ने ऑफर लेटर हाथ में पकड़ा और सबसे पहले मोहनलाल की तरफ देखा। मोहनलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व। देखा, उन्होंने कहा, रुकने से कुछ नहीं मिलता, चलने से रास्ता बनता है। आज रवि किसी करोड़ों की कंपनी का मालिक नहीं है, लेकिन वो आत्मनिर्भर है, आत्मसम्मान से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद पर भरोसा करना सीख गया है। वो अब जब भी हार के करीब आता है, खुद से बस एक बात कहता है, रुकना मना है।